न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम गए जब आग लगी हो सीने में। आप लोग बस मेहनत करते रहिए। 5 नंबरिया क्वेश्चन वायरल यहीं से होगा, ठीक है ना। और हम ही वायरल करेंगे, लेकिन आपके दिल में उतारेंगे। पहले आप लोगों के दिल में उतारेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या न हो। उन हवाओं से भी बहुत जल्द सामना होगा, उन हवाओं से भी बहुत जल्द सामना होगा जो आजकल मेरे खिलाफ चल रही हैं। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल मेरे खिलाफ चल रही हैं। उन हवाओं का भी रुख बदलेगा, क्योंकि जब उनके रास्ते में एक बड़ा सा चट्टान खड़ा होगा ना, तो उनका भी रुख बदलना पड़ेगा। और क्वेश्चन वायरल तो यहीं से होगा, लिख लीजिएगा। 5 नंबरिया हो चाहे 2 नंबरिया हो चाहे 1 नंबरिया हो, वायरल यहीं से होगा। आपके सामने फिजिक्स का 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, बनाना है। बस मेहनत नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ठीक है ना। दबा के इस टाइम करना है मेहनत, जितना हो सके, जितना जान है ना अंदर पूरा लगा दीजिए अपने कॉपी किताब पर। जितना पढ़ाई करना है, जितना रिवीजन करना है, ठीक है ना, लगा दीजिए, क्योंकि बस 1 मंथ का बात है, सारा गेम ओवर। देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध प्राप्त करें। यानी यहाँ से 5 नंबर ये क्वेश्चन यह कर रहा है कि आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत विभव में आप संबंध निकालिए, क्या संबंध होता है। या आप लोगों से यह पूछ सकता है कि E बराबर -dV/dr को प्रूफ करें। यह आपके 5 नंबरिया में पूछा जा सकता है कि या तो दोनों में से कोई एक पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत विभव में संबंध प्राप्त करें, नहीं तो बोल देंगे इस सूत्र को प्रूफ करें। बहुत आसान है बाबू, ठीक है ना, बहुत आसान है। फिजिक्स में फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आ गया ना, तो समझिए कि बल्ले बल्ले क्या हो गया, बल्ले बल्ले हो गया। पूरा समझिए कि फॉर्मूला प्रूफ करना, फिजिक्स में फार्मूला प्रूफ करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। चलिए आपको दिखाते हैं। हम यहाँ माना मानी करेंगे। क्या करेंगे, माना मानी करेंगे। माना कि आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है। कहने का यह मतलब है ना कि मान लीजिए कोनो विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए कि यहाँ ये सब आपका क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है ना। ये सब आपका क्या है बाबू लोग, ये सब आपका इलेक्ट्रिक लाइन है, मतलब आपका विद्युत क्षेत्र है। एकरा में एगो आवेश हम यहाँ Q रख रहे हैं, एगो आवेश हम यहाँ क्या रख रहे हैं, Q। तो विद्युत क्षेत्र इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा ना, क्या करेगा, बल लगाएगा। तो वही माने हैं कि माना कि जो Q आवेश है ना, वह विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। माना कि आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, तब इस पर आरोपित बल, देखिए मान लीजिए इस Q को विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो बल लगाएगा ना, क्या करेगा, बल लगाएगा। जाहिर सी बात है कि आप मान लीजिए कि यह हमारा चुंबक है। क्या है, चुंबक है, ई वाला। मान लीजिए, रुकिए एक और से बड़ा दिखाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि ई वाला हमारा चुंबक है। क्या है, चुंबक है। तो यह चुंबक है, तो इसके आसपास क्या होगा, क्षेत्र होगा इसका, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। यदि यह चुंबक है तो इसके आसपास हमारा क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कोई अदर चुंबकीय मतलब कि चुंबक को लेके जाएंगे, चाहे धातु के पदार्थ को ले जाएंगे, तो वह क्या करेगा, या तो इसको अपनी तरफ खींचेगा या तो दूर ढकेलेगा, ठीक है ना। तो इस पर यहाँ हम ला के रखें, यह इसको अपनी तरफ खींच रहा है, चाहे यहाँ से दूर भेज रहा है, इसका मतलब कि बल लगा रहा है। तो किसी भी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में रखें चाहे चुंबकीय क्षेत्र में रखें, बल तो लगेगा। क्या होगा, बल लगेगा। तो वही यहाँ लिखा गया है, माना कि आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, तब इस पर आरोपित बल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E, यही ना होता है। F बराबर Q × E, तो गुना करके हम लिख दिए हैं Q E लिख दिए हैं। ओकरा बाद क्या है, यदि विद्युत बल के कारण आवेश में विस्थापन dr हो, तब किया गया कार्य। और मान लीजिए कि इस पर ई विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, क्या करेगा, बल लगाएगा। तो बल लगाएगा तो एक में विस्थापन भी ना होगा। इसे मान लीजिए कि हम बोले कि यह चुंबक है, इसके पास आसपास क्षेत्र है, इसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र है। इस हम चुंबक को यहाँ ला कर रखेंगे, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा चाहे दूर ढकेलेगा। तो यहाँ से अपनी तरफ खींचा तो एक में विस्थापन हुआ ना जी,
चेंजिंग हुआ ना, ये थोड़े कि यहीं पर है, ये या तो हो सकता है कि अगर अपनी तरफ खींचेगा तो एकरा में क्या हो रहा है, कुछ विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि यदि विद्युत बल के कारण आवेश में विस्थापन dr हो, मान लीजिए कि जो घसक रहा है आगे पीछे उसका मान क्या है dr हो, तब किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला होता है F मतलब वेक्टर डॉट dr है, डॉट है, ठीक है ना, जो आपका यह बिंदु है ना, यह आपका डॉट प्रोडक्ट है। तो आपका देखिए फिजिक्स में फॉर्मूला होता है एगो, ठीक है ना, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है ना, लेकिन आपका कार्य बराबर फॉर्मूला जो होता है ना वो रियल में ई होता है, एफ इंटू आपका ds होता है। मतलब कि जो कार्य निकलता है ना वह बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, डॉट प्रोडक्ट याद रखिएगा। क्या होता है कि आप लोग का डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। जब कार्य निकालना होगा ना तो बल और विस्थापन का डॉट करना होता है, क्या होता है, डॉट करना होता है। तो यह आपका डॉट है। तो अब देखिए F डॉट dr हो गया। तो इस F का मान यहाँ देखिए, इस F का मान क्या है, QE। तो इस QE को ला के हम यहाँ रख दिए हैं, डॉट ज्यों का त्यों dr ज्यों का त्यों। उसके बाद हम लिखते हैं कि चूँकि हमको एक थ्योरी याद रखना है, ठीक है ना, इसके में क्या होता है, हम लोगों को थ्योरी याद रखना है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। यह आपको बस ये दो लाइन में याद रखना है एकरा में कि किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना तो ओकरा में जो किया गया हमारा मतलब कि कार्य होगा वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के मतलब ऋणात्मक के बराबर होता है। वही लिखा गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए माइनस लगा है ना, तो यहाँ क्या है du बराबर माइनस का dw यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए बाबू लोग dw यहाँ पर देखिए माइनस ज्यों का त्यों है और dw का मान हम यहाँ से ज्यों का त्यों देखिए dw का मान ज्यों का त्यों यहाँ पर ला के रख दिए हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप d क्यों ले रहे हैं, यही सवाल आएगा कि सर आप यहाँ भी d, यहाँ भी d, विस्थापन में भी d लिए हैं, कार्य में भी d लिए हैं, स्थितिज ऊर्जा में भी d लिए हैं, काहे लिए हैं। देखिए d का मतलब होता है ना कि अल्पांश, d का मतलब क्या होता है, अल्पांश मतलब हल्का सा। देखिए जो यह इसमें विस्थापन होगा तो हल्का सा होगा, बहुत ही अल्प होगा, क्योंकि फिजिक्स में जितना भी काम होता है ना ससुरा ये सब अल्पे के लिए होता है, मतलब तनी तनी के लिए, एकदम छोटा छोटा के लिए होता है। तो इसीलिए यहाँ जो हमारा विस्थापन होगा वह हमारा अल्प होगा। तो विस्थापन अल्प होगा तो कार्य भी अल्प होगा, कार्य अल्प होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी अल्प होगा। मतलब सब एक दूसरे से बनहाइल है, सब एक दूसरे का है बनहाइल है। तो बस आप समझ गए ना, डी काहे लिए है, अल्प है, मतलब विस्थापन तनी मनी इन्ने ओने होगा तो उसके द्वारा कार्य स्थितिज ऊर्जा सब क्या होगा, तनी मनी होगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से देखिए बाबू लोग तो du बराबर माइनस dw है, तो dw का मान यहाँ से सारा उठा के ला दिए, लेकिन यह हमारा डॉट है, क्या है, यह हमारा डॉट है। तो अब डॉट है तो डॉट कैसे टूटेगा बाबू, आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा, ठीक है ना। आप लोग जो प्रश्न नंबरिया बनाएंगे तो सारा चीज़ आपको एक सीरीज में लिखना है, एक लाइन में नीचे लिखते हुए आना है, ना कि हम यहाँ लिख रहे हैं तो कोनो क्या करता है ना कि हम यहाँ मेरा ख़त्म हो गया है तो हम तो समझाने के लिए इधर लिखेंगे तो वो क्या करेगा, वो इधर ही लिख देगा। बौरा आसन का नीचे लिखा जाता है। आप लोग अपने कॉपी में मान लीजिए कि आपका कॉपी का ये वाला पेज है, ठीक है ना, ये कॉपी का आपको पेज है तो यहाँ से लिखना है तो ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है ना कि हम इधर पार्क इधर लिखेंगे आपको भी पार्क इधर लिखना है, नहीं ऐसे नहीं करना होता है। आप लोगों को सीधा एकदम ऐसे लिखते हुए आना है कॉपी के पेज पर, ठीक है। आप लोगों को सब बताना पड़ता है क्योंकि आप लोग अभी नादान है बाबू, ठीक है ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में नंबर उठाना है तो ऐसे तो करना पड़ेगा ना, आपको समझाना पड़ेगा। जब नंबर आ जाएगा तब आप लोग कहेगा कि नहीं सर सही बोले थे, फुल में फुल नंबर हमको मिला है, सर बताए हैं तब। चलिए ये हो गया। यहाँ से देखिए क्या करना है, इस डॉट को हम लोग तोड़ेंगे, इस डॉट को हम लोग क्या तोड़ेंगे, डॉट को हम लोग तोड़ेंगे। तो dw बराबर माइनस, ठीक है ना, माइनस हो गया, इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा QE, ठीक है ना, QE यहाँ हो जाएगा dr, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा cos थीटा हो जाएगा, समझ गए ना, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से cos थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग पूरा कोष्ट हटा के लिख देते हैं du बराबर माइनस का Q, यहाँ से E, यहाँ से dr, यहाँ से क्या हो गया cos थीटा हो गया। उसके बाद इस Q को इसके बाटा में लाते हैं,
ठीक है ना, क्या करते हैं, बाटा में लाते हैं। तो बाटा में लाएंगे तो यहाँ डी यू, बाटा में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आवेश अल्प नहीं लिए हैं, अच्छा आवेश भी हम लोग को अल्प लेना था लेकिन छोड़ देते हैं, यहाँ से हम क्यूए लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्या लेते हैं, क्यूए लिख देते हैं। चलिए माइनस का ई, यहाँ से डी आर, यहाँ से क्या हो गया आपका कोस थीटा हो गया ना। एक बाद देखिए अब क्या करना है समझिएगा, इसका काम कहानी ख़त्म है, बस थोड़ा सा आगे काम बचा हुआ है। चलिए ई हो गया, तो इसका मान देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, चूँकि हम लोग जानते हैं कि v बराबर, v का फार्मूला क्या होता है, डी यू बाटा में क्या होता है, यही ना क्यू होता है, v का फार्मूला, v का फार्मूला यही होता है w बटा क्यू चाहे u बटा क्यू, यही ना होता है, v का फार्मूला w बटा क्यू चाहे e बटा क्यू होता है। तो हम इसके जगह पे क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो v बराबर, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा dv बराबर माइनस का e और डी आर, यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ अभी स्टेप अभी बढ़िया है। इसके बाद देखिए कि आप लोग को एगो चीज़ बताते हैं कि मान लीजिए कि यह हमारा विद्युत क्षेत्र है, क्या है, यह हमारा विद्युत क्षेत्र है। आप लोग एकदम सोचिएगा कि यह हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, हाँ यहाँ पर एगो हम आवेश रखे हैं क्यू, ठीक है ना, क्या रखे हैं, आवेश हम क्यू रखे हैं। तो एकरा पे बल लगाएगा तो जाने बल लगाएगा ओनिए न विस्थापन होगा, ओनिए विस्थापन होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम रखे हैं, यदि यह चुंबक एकरा पे इधर बल लगाएगा, इधर, तो जाने बल लगाएगा ओनिए विस्थापन होगा। मान लीजिए कि एकरा पे एने बल लगा रहा है, बल एने लग रहा है, तो बल इधर लगेगा तो यह मूव काने करेगा, एने लगेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है, कोनो पीछे से आएगा और हमको इधर ठेलेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब बल की दिशा में ही विस्थापन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहीं पर ऐसे हैं, हम ऐसे आपके सामने खड़े हैं, कोई इधर से आया हमको धक्का देगा, क्या करेगा, धक्का देगा, यानी बल देगा, तो बल लगा रहा है, क्या नहीं, एने बल लगा रहा है, तो इधर से कोई हमको धक्का देगा तो हम इधर खसक जाएंगे। तो मतलब जिस साइड बल होगा उसी साइड हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूँकि यहाँ लिखना पड़ेगा कि विस्थापन डी आर, ठीक है ना, विस्थापन डी आर की दिशा, विस्थापन डी आर की दिशा, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में होती है, यह आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, जब दो गो सदिश एक ही दिशा में होता है तो एंगल का मान क्या आता है, 0 होता है। जब दो गो सदिश आपका एक के दिशा में आएगा तो एंगल का मान क्या आएगा बाबू लोग, 0 आएगा। आप लोग पूरा सदिश में पढ़ा चुके हैं कि एक ही दिशा के मतलब होता है कि उनके बीच का मतलब एंगल क्या है आपका, 0 डिग्री है। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी वी बराबर माइनस का ई, ठीक है ना, डी आर, और बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कोस 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारा हो गया डी वी बराबर माइनस का ई, ठीक है ना, यहाँ हो गया डी आर, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ से देखिए बाबू यह बाटा में आएगा, क्या आएगा, बाटा में आएगा। तो बाटा में आएगा तो डी वी बाटा में हमारा डी आर हो जाएगा, और माइनस का हमारा क्या होगा, ई होगा ना। तो माइनस को इधर विदा कर देते हैं, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का डी वी बाटा में डी आर, समझ गए ना, माइनस का डी वी बाटा में डी आर। यहाँ से हमारा यह प्रूव्ड हो गया। तो बताइए क्या 5 नंबर में बहुत सवाल लॉन्ग था और आपको साइड में और लिखते चलना है, ठीक है ना। यह बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ और आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर सवाल उठाना कोई मामूली बात बिहार बोर्ड से नहीं है। वो सब खोजता है कि आप लोग कहीं गलती करिए कि हम नंबर काटें, तो इसीलिए एक को गलती नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। एक को हमको वहाँ पर गलती करना ही नहीं है भैया, तो हम पूरा बढ़िया से लिखेंगे तो हमको नंबर दो, क्योंकि यहाँ नंबर का सवाल है तो हम बढ़िया से लिखेंगे। तो यहाँ हो गया थीटा बराबर 0, तो यहाँ इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए थीटा बराबर यहाँ इसको ऐसे घेर देंगे, थीटा बराबर 0 पूरा हम लोग कर देंगे। इसके बाद हमारा क्या हो गया, बन गया। चलिए
आपका फिजिक्स का 2 प्रश्न नंबर यह ख़त्म हो गया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग यह सीरीज ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि 5 नंबर यही सीरीज दिलाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।